साथियों नमस्कार, मैं हूं विवेन सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड न्यूज़। हमारे साथ हैं अम्बेडकर समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई तेज सिंह जी। आज हम चर्चा करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड जो बहुत चर्चा का विषय बना हुआ। बात करेंगे क्या है, क्या मैटर, क्या बला क्या है, लोग इसको पता नहीं किस तरह से प्रचार। तो सर पहले तो आप जो बताइए सर, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो चर्चा है ये है क्या सर? देखिए, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है जो जैसा बीजेपी वाले बता रहे हैं कि इससे एक देश और एक कानून। इससे पहले भी इन्होंने बदमाशी की थी, एक देश और एक टैक्स जो नहीं हुआ। एक्साइज ड्यूटी अलग लग रही है और कस्टम ड्यूटी अलग लग रही है, इनकम टैक्स अलग लग रहा है और जीएसटी में बहुत सारे टैक्सों को इकट्ठा कर दिया कि जीएसटी आने के बाद में एक ही टैक्स रहेगा। तो पेट्रोलियम पे इन्होंने मतलब ये जीएसटी को नहीं लगाया, वो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी उस पर वसूल कर रहे हैं, सेल टैक्स वसूल जीएसटी अलग से लग रही है वो भी कर रहे हैं। तो वो यूनिफॉर्म मतलब वो टैक्स नहीं ये कर पाए कि एक देश एक टैक्स सिंगल टैक्स होगा, ये नहीं कर पाए। इनकम टैक्स भी ले रहे हैं, एक्साइज ड्यूटी भी ले रहे हैं, कस्टम ड्यूटी भी ले रहे हैं, हाउस टैक्स भी ले रहे हैं और जीएसटी भी ले रहे हैं। तो ये सारा ये इनकी संघियों की बदमाशी है। अब ये कह रहे हैं कि भाई एक देश और एक कानून। जब ये देश एक विविधता में एकता है हमारे देश में, तमाम धर्म के मानने वाले, पंथ के मानने वाले और अपनी परंपराओं को मानने वाले इस देश में लोग हैं। संविधान हमें एक करता है, संविधान की नज़र में हम ये कहें, लेकिन स्पेशल कंपोनेंट प्लान की तरह यहाँ देखिए, इसमें पहली बात मुस्लिम पर्सनल लॉ है कि मुस्लिम का शादी विवाह जो उनका धार्मिक प्रक्रिया है उनके लिए वो अपना अलग कानून है। लेकिन आईपीसी और जो हमारा आईपीसी सीआरपीसी जो भी हैं, जो हमारा दंडात्मक जो प्रावधान है संविधान के, वो तो उसके दायरे में तो सभी आते हैं। लेकिन ये अपना शादी विवाह तलाक क्या है वो उनका अपना अलग सिस्टम है, उनका एक तरीका है जिससे उनका धर्म का भी बना रहे, धर्म की परंपराएं बना रहे हैं और देश के कानून को तो हर मुसलमान मानता है, हर व्यक्ति मानता है। इसी तरह से ईसाइयों का अलग सिस्टम है, शादी विवाह और शादी विच्छेद का, संपत्ति का कैसे। और तीसरा, अभी इन्होंने रिसेंटली एक आनंद एक्ट बनाया है जो सिख समुदाय के लिए कि उनका भी अपना शादी संबंध अलग हिंदुओं से अलग है और वो मतलब डाइवोर्स जो भी होता है, फैमिली जो उसका वसीयत और जो धन संपत्ति का जो महिलाओं को अधिकार है, उसके आनंद एक्ट बना दिया। जब इस देश में आनंद एक्ट है, सही काम कर रहा है, किसी उसको सिख को दिक्कत नहीं है। जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है, किसी मुसलमान को दिक्कत नहीं, वो अपने धर्म के अनुसार से जैसे मर्जी शादी करे, जैसे मर्जी अपनी औरतों को रखे, क्या करे। तो ये क्रिश्चियन का भी ऐसा ही है। तो और ट्राइबल्स हैं, ट्राइबल्स के रीति रिवाज हर जगह के अनुसार हैं। जैसे कि जो नॉर्थ ईस्ट है, ये तर्क दे रहे हैं कि हमें गोवा का यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना है और गोवा का यूनिफॉर्म सिविल कोड 2 शादियों के लिए कहता है। गोवा के यूनिफॉर्म सिविल कोड में 2 शादियों का प्रावधान है। अब इनको तकलीफ क्या हो रही है कि जब प्रचार करते हैं, दुष्प्रचार करते हैं, मुझे आज तक एक भी नहीं मिला कि मुसलमान 4 औरतों से 40 बच्चे पैदा करता है। 4 औरतें और 40 बच्चों का उसे ब्लेम करके उसके ऊपर मतलब ये लगा के उसको प्रचार करता है, उसे मुसलमानों को बदनाम करता है। तो मैंने तो उसको अमित शाह को, जो गृह मंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर को, इन लोगों से मैंने कहा है कि भाई आप पूरे देश में से एक ऐसा मुसलमान लेके आओ जिसकी 4 बीवी और 40 बच्चे हों। जो उनका हवाला देखे, जो हिंदू मुसलमान जो करने की कोशिश है, इनकी बेसिक तो हिंदू मुसलमान करने की कोशिश है। ये यूनिफॉर्म से सिविल कोड लेके आ रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान के ऊपर बहुत बड़ा हमला है। जब मतलब संविधान का जो आर्टिकल 25 है, आर्टिकल 25 हमें अपने हिसाब से किसी भी धर्म को मानने की इजाज़त देता है, किसी भी धर्म को प्रचार करने की इजाज़त देता है, किसी भी धर्म के हिसाब से चलने की हमें इजाज़त देता है। आर्टिकल 25 जो ये संविधान का आर्टिकल 25 और 25 से लेकर 29 तक ये प्रोविज़न है कि हम कोई भी धर्म माने, कैसे भी करें, किसी परंपरा का निर्वहन करें, देश के कानून के दायरे में रखें। तो ये तो पहले से चल रहा है। तो जब ये संविधान का उल्लंघन है, संविधान के जो मौलिक अधिकार हैं, हमें राइट टू रिलीजन है, राइट टू रेस्पेक्ट रिलीजन है, तो उस रिलीजन का अतिक्रमण है और ये संविधान का किसी भी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
सर जैसा कि प्रचारित किया जा रहा है कि ये मुसलमानों के विरोध में है, उनके खिलाफ है, तो ये मुसलमानों के विरोध में है या और भी लोग इससे प्रभावित हैं? देखिए, मुसलमानों के विरोध में तो उनकी जो एक धार्मिक प्रक्रिया है, उनकी शादी की, ब्याह की, तलाक पर तो उन्होंने पहले ही प्रतिबंध लगा दिया बदमाशी करके। तो हाँ, इतनी तलाक नहीं होती, उससे ज़्यादा तो हिंदुओं की औरतें जला दी जाती हैं। मुसलमानों में इतने तलाक के किस्से नहीं आते, बहुत ना के बराबर। और तलाक के बावजूद भी वहाँ एक मेहर की प्रथा है। जब शादी होती है तो उस लड़की की हैसियत के हिसाब से एक मेहर रखी जाती है, एक अमाउंट रखा जाता है। अगर तुम तलाक दोगे तो इतना अमाउंट आपको लड़की को देना पड़ेगा। वो कानूनन बाध्य है, वो उनके जो इस्लामिक कानून के अंदर, शरीयत के कानून में वो बाध्य है। और यहाँ तो जितने तलाक मुसलमानों में नहीं होते, उससे ज़्यादा इनको जला, हिंदू अपनी औरतों को जला देते हैं। और अगर एक से ज़्यादा औरत रखना को आप इस्लाम मानते हैं, मुसलमान मानते हैं, तो राजा दशरथ भी इस तरह से मुसलमान हुए। राजा दशरथ की 3 रानी थी। वो सर अलग ज़माना था, वो नहीं, वो अलग ज़माना था। कृष्ण की 16,100 रानियाँ बताते हैं, और कोई ऐसा इंद्र की भी हज़ारों रानियाँ थीं। तो ये इनका अपना जो खोखलापन है, अपने हिंदुत्व के खोखलापन पर पर्दा डालते हुए, हाय मुसलमान के मुसलमान, हाय पाकिस्तान, हाय मुसलमान, इस तरह से करके ये हमारे लोगों को हिंदुत्व की धारा में से जो बंधे हुए हैं, जो हिंदू पाखंडवाद से बंधे हुए, वो निकल नहीं पा रहे हैं, उनको मिसयूज करके ये सत्ता में बने हुए हैं। लेकिन सर कहा यह भी जाता है कि बाबा साहब भी यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में, जो कि जैसा कि बीजेपी इसमें प्रचारित कर रही है, तो बाबा साहब यूनिफॉर्म सिविल कोड पक्ष में थे? देखिए, अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अगर इसके यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में होते हैं, एक सिंपल लॉजिक है, उन्होंने संविधान बनाया है, संविधान बनाया तो संविधान में ही एक यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके आते। चलो, संविधान में नहीं लाए तो बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल लेके आए। हिंदू कोड बिल, हाँ, बाबा साहब हिंदू कोड बिल लेके आए। हिंदू कोड बिल क्यों लेके आए? कि जो हिंदू औरतों को पैर की जूती समझा जाता था। हिंदू समाज में हिंदू धर्म के मानने वाले अपनी औरत को एक इस्तेमाल की वस्तु समझते थे, पैर की जूती समझते थे। उन्हें धन संपत्ति में कोई अधिकार नहीं था, उन्हें कोई मतलब जीने का भी अधिकार नहीं था। चौका चूल्हा से बाहर उनकी कोई हैसियत नहीं थी। तो उन औरतों को, उन महिलाओं को बराबर का अधिकार दिलाना के मकसद से बाबा साहब हिंदू कोड बिल लेके आए, जिसे 4 महीने की बहस के बाद में नेहरू की कैबिनेट ने उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। और उसके बाद उससे दुखी होकर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को वहाँ उसे कैबिनेट से इस्तीफा देना पड़ा। वो मंत्री थे, ये कानून मंत्री थे, उसे इस्तीफा देना पड़ा। अगर डॉक्टर अम्बेडकर यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्षधर होते, मुसलमानों के खिलाफ होते, ईसाइयों के खिलाफ होते, सिखों के खिलाफ होते, तो वो ये जो है इसका हिंदू कोड बिल लाने के बजाय ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आते। ये सिंपल लॉजिक है। जबकि वो उन्होंने ऐसा नहीं किया। डॉक्टर अम्बेडकर न मुसलमानों के खिलाफ थे, और उन्होंने यहाँ तक कह दिया डॉक्टर अम्बेडकर ने तो कि दलितों को इस्लाम वो सब कुछ दे सकता है जो उन्हें चाहिए। इस्लाम ही एक ऐसा रास्ता है जो दलितों को वो सब कुछ दे, बाकायदा लिखा हुआ स्टेटमेंट है, वो सब कुछ दे सकता है जो दलितों को चाहिए यहाँ पर। बाबा साहब यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में नहीं थे, बिल्कुल, ये जो बिल्कुल नहीं। और फिर उन्होंने एक बात कही, जब यूनिफॉर्म सिविल कोड पर उनके टाइम पे बहस चली, तो उन्होंने उस बात को बराम देते हुए कहा कि ये नीति निर्देशक तत्व हो सकता है, नीति निर्देशक सिद्धांत हो सकता है, जो कानूनन बाध्य नहीं है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है संविधान में। तो ये एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, कोई बात है अच्छी है या बुरी है, आप माने न माने, उसके लिए देश का कानून आपको बाध्य नहीं कर सकता। तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल का हिस्सा हो सकता है। और अगर सरकार चाहती है कानून बनाना, कि कोई स्पेसिफिक कानून बनाना चाहती है, तो जो संबंधित संप्रदाय हैं उनसे सलाह मशवरा करके उनकी रजामंदी लेके ही ये कानून बना सकती है। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंडर में आता है। तो इस तरह से डॉक्टर अम्बेडकर किसी भी कीमत पे इसके यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ नहीं थे। तो सर यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में नहीं थे। तो सर इससे ओबीसी, एसटी और माइनॉरिटी के जो लोग हैं, वो इससे किस तरह से उनको फ़ायदा होगा या किस तरह से प्रभावित रहेंगे? देखिए, जब एक देश और एक कानून हो जाएगा, तो मतलब आर्टिकल 340 में SC/ST को, और आर्टिकल 340 में ओबीसी को, 341 और 342 के अनुसार, जो 42 तो अब एब्रोगेट कर दिया गया है, तो उसके तहत जो SC/ST
और ओबीसी को जो स्पेशल सुविधाएं मिली हैं, एसटी को जो स्पेशल आरक्षण हैं या और दूसरी सुविधाएं मिली हैं, एक देश एक कानून बनते यूनिफॉर्म सिविल कोड आते ही ये सारा आरक्षण खत्म हो जाएगा, आपको कुछ नहीं होगा, आप जैसे थे। और इनका मकसद ये है कि हिंदू राष्ट्र की तरफ ये बढ़ता हुआ ये ठोस कदम है। यूनिफॉर्म सिविल कोड हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ता हुआ एक ठोस कदम है। और बाबा साहब ने लिखा है कि हमें हिंदू राष्ट्र को अस्तित्व में आने से, हमें मानी SC ST OBC को हिंदू राष्ट्र को अस्तित्व में आने से हर कीमत पर रोकना होगा। और ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का लाने का मतलब ये है कि ये मनुस्मृति का शासन दोबारा से लाना चाहते हैं आहिस्ता आहिस्ता। और ये यूनिफॉर्म सिविल कोड उसके लिए एक ठोस कदम है। हिंदू जो है, और हिंदू आतंकवाद नहीं, हिंदू राष्ट्रीय नहीं, ये हिंदू आतंकवाद का राज कायम करना चाहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए, जिसे हम लोग SC ST के लोग को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए। और ऐसी सरकार को जो हिंदू राष्ट्र या हिंदू आतंकवाद लाना चाह रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रहा चाहिए, बदमाशी कर रही है। ये देखिए ट्राइबल में जो नॉर्थ ईस्ट के कई शर्मा साहब ने विरोध कर दिया, जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कह दिया कि हम नहीं लागू होने देंगे। तमाम मिजोरम और दूसरे राज्य हैं वहाँ भी विरोध हो गया इसका। ये ट्राइबल्स के लोग तो खुल के विरोध कर रहे हैं। अब SC और OBC के लोग भी अब समझ लेंगे। इतने विरोध के बावजूद भी ये क्यों हैं, और सबके विरोध के, पूरे देश के विरोध के बाद में प्रजातंत्र में EVM का कोई महत्व नहीं है। ये EVM से जो दो जिन्न निकले हैं, EVM से अमित शाह और ये क्या नाम है, अमित शाह, मोदी और योगी, तो ये तीन जो जिन्न निकले हैं, इन जिनों का खात्मा ये संवैधानिक तरीके से ये EVM के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करके तब इनको सत्ता से बेदखल करके ही किया जा सकता है, और कोई रास्ता नहीं। आपकी पार्टी अम्बेडकर समाज पार्टी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर किस तरह से लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? ये हम लोग तो ये यूनिफॉर्म अभी लोगों से चर्चा कर रहे हैं, तमाम नेताओं से चर्चा कर रहे हैं, जो सामाजिक संस्थाएं उनके मुखियाओं से हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि हमें सबको संयुक्त रूप से इसका UCC का विरोध करना चाहिए और EVM के खिलाफ हमें खुलकर सड़कों पर उतरना चाहिए। EVM से अगर चुनाव होता है, मोदी आता है, तो इस देश को तहस नहस कर देगा। इसकी सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था सब कुछ चकनाचूर कर देगा, किसी को जीने का अधिकार नहीं छोड़ेगा। और ये RSS का एक मुखौटा है, झूठा बेईमान मक्कार लोग हैं। और ये जो तरह तरह की जो इस तरह की अफवाहें, चाहे UCC है चाहे किसी और मामले पर जो चर्चा लाते हैं, जो लोगों के माइंड को डेविएट करने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए, ये जो अडानी के माध्यम से जो फ्रॉड हुआ है, अंबानी के हिसाब के माध्यम से जो मोदी ने जो फ्रॉड किया है, उस पर पर्दा डालने के ही एक प्रक्रिया भी इसको कही जा सकती है। तो ये थे हमारे साथ भाई तेज सिंह जी, अम्बेडकर समाज पार्टी अध्यक्ष। इन्होंने कहना है कि UCC बहुत ही गलत है और जो हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है, हम सबको मिलकर इसका विरोध करना चाहिए। कई राज्यों में इसका विरोध हो भी रहा है। आप देखते रहिए मेरे साथ क्लाउड न्यूज़। धन्यवाद। इस अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज़ को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।